अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज के व्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द अवेलेबल प्लॉट फॉर सेल इन एग्जेक्टिव ब्लॉक सेक्टर ई कैपिटल स्मार्ट सिटी। इस वक्त जो तमाम तर लोग मुझे सुन रहे हैं, कहीं पर भी सुन रहे हैं, ये बाइंग का टाइम है। मैंने हमेशा एक बात की है, स्मार्ट सिटी में तो बाइंग का टाइम है। और जब हम स्मार्ट सिटी की डोमेन में भी आते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। या आप ओवरसीज़ प्राइम में चले जाएँ, ओवरसीज़ ईस्ट में चले जाएँ, नो डाउट वो दोनों जो सेगमेंट्स है ना, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है और हॉट चॉकलेट है प्लस अ पीस ऑफ केक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, जो ओवरसीज़ प्राइम और ओवरसीज़ ईस्ट के जो प्लॉट्स हैं ना, बाइंग दैम इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक क्योंकि महंगे हैं, और हॉट चॉकलेट 5 प्लॉट्स हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट उन दोनों प्लॉट्स की है। उससे ज़्यादा आने वाले टाइम पे जो मार्केट होगी प्लॉट्स की, वो होगी ओवरसीज़ सेंट्रल की, जो मोटरवे के ऊपर आ रहा है। जब पोजेशन अलॉट होना है, वो प्लॉट बहुत महंगे होने हैं। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब ये ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि मुल्की हालात जो हैं वो स्टेबल रहें। अब खुदा न खास्ता एक बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके सिचुएशन होगी तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मुल्की हालात स्टेबल रहें और स्टेबिलिटी की तरफ गए, थोड़ा बहुत डॉलर कंट्रोल हुए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई, तो ये 3 सेगमेंट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी के बहुत पीक पे जाने लगे हैं। इसके साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो एग्जेक्टिव के प्लॉट्स हैं, जिसमें एग्जेक्टिव के मेंबरान को काफ़ी टाइम से जो है ना, वो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इग्नोरेंस मोड पे रखा हुआ है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, वो काफ़ी टाइम हो गया प्रॉफिटेबल नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि रियल स्टेट में आप देखें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखें, जिन जिन प्रोजेक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, छोटी मोटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, प्रोडक्ट से मुराद मेरा 5 मरला 7 मरला 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं, वो जब नहीं बिक रहे होते, वो 3 4 5 6 7 साल नहीं बिकते, लेकिन एक ही दफ़ा उसमें बूम आता है, और इतना बड़ा बूम आता है कि वो पिछली सारी कसर निकाल गया होता है। ये बड़ा क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे। अगर लोग डिसएग्री करते हैं मेरी बात से, तो बहुत सारे लोग जो है ना अभी तक एग्जेक्टिव की फाइलें लेके बैठे हुए हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर वो डिसएग्री कर रहे होते ना इस बात से, तो अभी तक वो फाइलों को लिक्विफाई कर गए होते, रिफंड ले गए होते। 25-30 लाख रुपए लोगों ने जमा करा दिया। वो कहते जी बिल्कुल ही, अगर कोई ऐसा कहता है जी एग्जेक्टिव कभी नहीं बनेगा और एग्जेक्टिव में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कभी भी नहीं है, तो जो पैसे जमा है उसका रिफ़ंड भी ले सकते हैं और मर्जिंग में दे सकते हैं। फ़ाइल जो जमा है वो तो मिल सकते हैं वापस, लोग नहीं दे रहे ना, बिकॉज पीपल नो, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि हाँ एक टाइम आएगा और ये गेम चेंजिंग इवेंट होगा, नंबर 1। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी एग्जेक्टिव झूठ है, फ्रॉड है, या कभी कुछ नहीं होगा, वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी फाइलें मौजूद होती है और वो चाह रहे होते हैं कि लोग जो है ना दिल बर्दाश्ता हो जाएं, वो इस फाइल से निकल जाएं, ताकि जब ऑन गेम आए, बिग गेम आए, उनके पास, सेलर्स के पास ऑप्शन ज़्यादा हो और परचेज़र के पास ऑप्शन कम हो। खैर एनीवेज, मैं बात करने चाह रहा हूँ एग्जेक्टिव के प्लॉट की। इस वक्त एग्जेक्टिव में आप बाइंग करना चाहें, आपको बेतहाशा फाइल्स अवेलेबल हैं, अच्छी फाइल्स अवेलेबल हैं, बैलेटेड फाइल अच्छी लोकेशन पे। आपने सिर्फ फाइल्स ख़रीद के सिर्फ और सिर्फ वेट ये करना है कि आपने लॉन्ग रन के लिए इसको होल्ड ऑन करना है। ये नहीं कि आपने शॉर्ट रन पे साथ ही फाइल ख़रीदी और 2 महीने बाद आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें। जैसे ही एग्जेक्टिव के लैंड को डिलीवर करना शुरू करेंगे, इसमें प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही, आई रिपीट, एग्जेक्टिव के लैंड डिलीवर होना शुरू होंगे और प्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे, घर बनना शुरू हो जाएंगे, फाइलों को पढ़ लग जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जब तक ये डिलीवर नहीं हो रहे तब तक आपके पास ऑप्शन है बाइंग का। जब डिलीवर हो चुके होंगे तब मैं नहीं कहूँगा जी आप बाइंग करें, या आप लॉन्ग रन या शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करें, तब टेंजेबल एसेट बनाने के लिए ज़रूर बाइंग कर लेना। लेकिन अभी आप लॉन्ग रन एसेट, लॉन्ग रन टेंजेबल एसेट, लॉन्ग रन में प्रॉफिट की बात अगर हम करें, या शॉर्ट रन का बेनिफिट रखें, आपकी किस्मत है, आपने अप्लाइड फाइल ली हुई हो, आपके पास फाइल होल्ड हो, जैसे एग्जेक्टिव के मामला हल होते हैं, मे बी कल हो, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, मार्क माई वर्ड्स, जैसे ही यहाँ पे पोजीशन आना शुरू होना है, इसमें फ़ाइलों के रेट बहुत बढ़ जाने हैं। और ओवरसीज़ के मेम्बरान ने तो इतना ख़ास देखी नहीं होगी डिमांड, जो डिमांड एग्जेक्टिव की जनरेट होनी है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, इंशाल्लाह टाइम लगेगा, रियल एस्टेट में टाइम लगता है, सम टाइम्स इट टुक 1 डेकेड से 2 डेकेड भी लग जाते हैं। आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपके बच्चों के काम आती है, पर आ जाती है। बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं, लोगों ने 20-20 साल, 25-25 साल पहले ख़रीदे होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। आदमी 30 साल का होता है, प्लॉट ख़रीदा होता है, 55 साल का हो जाता है वो, ठीक है, लेकिन वो जब 55 साल का होता है उसके बच्चों के प्लॉट वो काम आ रहे होते हैं, क्योंकि वो प्लॉट करोड़ों में चला गया होता है। तो समटाइम्स रियल एस्टेट में ऐसा भी होता है। खैर एनीवेज, कैपिटल स्मार्ट सिटी बैलेटेड प्लॉट है, एलोकेटेड है, प्लॉट नंबर 1 से लेकर 10 तक है, स्ट्रीट नंबर 14, सेक्टर ई एग्जेक्टिव में ये प्लॉट मौजूद है, और एग्जेक्टिव सेक्टर ई में प्लॉट मौजूद है। मैंने पिछले दिनों एग्जेक्टिव का विजिट भी किया था, मैंने काफ़ी व्लॉग्स भी वहाँ से किए हैं। एग्जेक्टिव के जो स्टार्ट के थे, जहाँ पे विलास वगैरह बन रहे हैं, वो मैंने पहले ही कहा था बहुत महंगे बिकेंगे। उससे आगे जो है सेक्टर बी, सी, ई, डी ब्लॉक में ये पर्टिकुलर प्लॉट बैलेट हुआ हुआ है। और इसकी डायमेंशन ये हैं कि अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट है, 7 मरले का प्लॉट है, 25,90,000 रुपये का। और अभी तक जो इसकी पेड कॉस्ट है वो 12,95,000 रुपये पेड कॉस्ट है।
खुशाइन बात यह है कि इस पर टैक्स भी इम्पोज हुआ हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त बात है। जिस दिन प्लॉट पे टैक्स इम्पोज हो जाए, समझे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड होगी। टोटल टैक्स प्लॉट पर लगा हुआ है 23,383 रुपये टैक्स लगा हुआ है। 25,90,000 का प्लॉट है, 23 लेट सपोज 24,000 रुपये जो इस पर टैक्स है, ठीक हो गया। तो ये 26,30,000 रुपये का प्लॉट बन जाता है। कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस जब डेवलपमेंट आएगी तब देंगे। करंटली जिसकी पेड कॉस्ट है वो 12,95,000 रुपये है और इसका बुकिंग ईयर है 2018 की फ़ाइल 65% पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब 25 लाख का 65% अगर हम निकालें तो 13.5 साढ़े 14 लाख रुपये अगर जमा होता है तो इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये फ़ाइल आपको बहुत कम ओन पे बहुत कम प्रॉफिट में मिल सकती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।